दोस्तों मनीष कश्यप के समर्थकों को देख करके और मनीष कश्यप के ऊपर जो फूल वर्षा हो रही थी, मनीष कश्यप को अब जो पटना में रखा जाएगा, मनीष कश्यप को अब बिहार से बाहर जब नहीं भेजा जाएगा, इन तमाम बातों को जब बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पता चला तो वो बौखला गए और वो इस पर अब राजनीति करनी शुरू कर चुके हैं। मनीष कश्यप के समर्थक जो लगातार कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जब रिहा हो जाएंगे तो मनीष कश्यप को हम अगला सीएम बनाएंगे। इस बात को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काफ़ी मात्रा में गुस्साए हुए हैं और उन्होंने जब देखा कि मनीष कश्यप की रैली में लाखों लोग शामिल हैं और मनीष कश्यप के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं और साथ साथ मनीष कश्यप के साथ कोर्ट ने भी न्याय कर दिया। इन तमाम बातों को देखने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों बौखला गए और दोनों इस पर राजनीति करते हुए अब प्रश्न उठाने लगे हैं कि ये व्यक्ति जिन्होंने तमिलनाडु और बिहार के बीच में भाव यानी कि झगड़ा फैलाने का काम किया, एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जिससे कि काफ़ी दंगा फैल सकती थी, तो इस व्यक्ति के ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई। लेकिन इसे इस तरह से राहत क्यों मिल रही है? ये व्यक्ति कोई पत्रकार नहीं है जो भी मन में आएगा वो न्यूज़ प्रसारित कर देगा। यह व्यक्ति एक राजनीतिक वाला व्यक्ति है, यह व्यक्ति एक राजनेता है। इसलिए आज इनके बुलाने पर इतने समर्थक आए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता दें इस तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को कि आपके जैसे ये समर्थक नहीं है कि आप 100, 50, 500 दारू शराब दे करके और अपने समर्थकों को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं और बहुत अधिक मात्रा में आकर के आपके रैली में लोग शामिल होते हैं। वो लोग जो होते हैं वो पैसे पर बिके हुए लोग होते हैं। वो पैसे के कारण आपके पास आते हैं और आपकी रैली में भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जिसको आपने देखा है, मनीष कश्यप के समर्थकों को मनीष कश्यप के ऊपर फूल बरसाते हुए, उनका स्वागत करते हुए ये तमाम समर्थक बिन बुलाए समर्थक हैं। ये तमाम समर्थक वो लोग हैं जो सच्चाई को परास्त होते नहीं देखना चाहते हैं। ये समर्थक वो लोग हैं जो सच्चाई को परेशान करते हुए देखते हैं तो उनके पास जा कर के रोकने का काम करते हैं। ये वो समर्थक है जो अपने उस लोगों की मदद करना चाहते हैं जो लोग सच्चाई पर चलते हैं और यही कारण है कि आज मनीष कश्यप के पीछे ये तमाम समर्थक पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मनीष कश्यप ने कहा इन तमाम लोगों की ऋण को हम कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लोग जिस प्रकार से हमारे लिए आज खड़े उतरे हैं ऐसा कोई शायद ही करेगा। लेकिन क्या कभी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए जो तमाम समर्थक जाते थे, उनके रैली में भाग लेते थे, कभी नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव ने उनके लिए एक वर्ड कभी कहा? हाँ, इलेक्शन से पहले वो ज़रूर कहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ पब्लिक है, पब्लिक ही हमारी देवता है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आ जाती है, वो अपने कुर्सी को पा लेते हैं। उसके बाद उन्हीं पब्लिकों के ऊपर लाठी चार्ज करना और उनको सताना, ये इसके लिए आम बात हो जाते हैं। लेकिन जब मनीष कश्यप पत्रकार थे, सिर्फ पत्रकारिता करते हुए पूरे गांव में घुमा करते थे, उस वक्त भी इन्होंने उन तमाम लोगों की मदद करने की कोशिश की जिसके पास रोज़गार नहीं थे। इनसे जहां तक हो सकता था उनको रोज़गार देने की कोशिश करते थे। इनके पास जो भी कुछ था वो तमाम लोगों के पीछे अर्पित कर देते थे। वे गरीब लोग जिनके पास किसी तरह का साधन नहीं था, उन्हें साधन जुटाने का काम किए। वो व्यक्ति जिसके पास गरीबी और असहाय के अलावा कुछ नहीं था और उसे जब सरकार द्वारा सताया जाता था तो उससे भी इसने निवारण दिलाने का काम किया। और आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के पीछे जो तमाम लोग खड़े हैं, जो लोग मनीष कश्यप के समर्थन में इतनी भारी मात्रा में भीड़ लगाए हुए हैं और मनीष कश्यप के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ये तमाम लोग खरीदे हुए लोग हैं। तो ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की भूल है। ये तमाम लोग सच्चाई को परास्त होते नहीं देखना चाहते हैं और जब सच्चाई लगातार परास्त करने की कोशिश की जाती थी, तमिलनाडु में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, तो वहाँ से जब बिहार को वापस आया तो ये लोग उन्हें स्वागत करने के लिए इतने अधिक मात्रा में पहुँचे। अब बात आती है दोस्तों कि कोर्ट से जब मनीष कश्यप को राहत मिली तो ये भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस पर भी प्रश्न उठाने लगे कि आखिर कोर्ट इतनी जल्दी
कैसे राहत दे सकती है, कोर्ट कैसे मुजरिम को राहत दे सकती है। तो दोस्तों, मुजरिम साबित करने के लिए सरकार ने आज तक कोई एविडेंस नहीं दे पाया कोर्ट को सुपुर्द नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाएगी उनके सबूत के आधार पर, जिससे कि मनीष कश्यप को जेल के अंदर में रखा जा सके। इसलिए ये लोग सबूत किसी भी तरीके से कोर्ट को पेश नहीं करना चाहते हैं। इन्हें भी पता है कि वो तमाम सबूत जो हमारे पास है, वो अगर देते हैं तो कोर्ट मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर देंगे। उस सबूत के आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दोस्तों, जैसा कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया, एनएसए इसलिए लगाया गया क्योंकि वीडियो प्रसारित करने के मामले में मनीष कश्यप के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाती, और अगर मनीष कश्यप के ऊपर होती तो ये तमाम मीडिया के ऊपर होती, जिस मीडिया ने उस न्यूज़ को सबसे पहले प्रसारित किया था। इसलिए उसने डायरेक्ट बिना सोचे समझे मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया, जिससे कि मनीष कश्यप को कुछ समय तक एनएसए के तहत ही घेर करके जेल में जरूर रख सके। क्योंकि बिना एनएसए के आधार पर हम किसी भी एविडेंस को लेकर के मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई नहीं करवा सकते, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस वीडियो को प्रसारित किया वो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, और उस वीडियोज़ को जब कोर्ट में पेश की जाएगी तो कोर्ट में पूरी तरह से मनीष कश्यप साफ निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्योंकि उस वीडियोज़ में ऐसी कोई बातें नहीं कही गई है जिससे कि दंगा फैलने की बात हो सकती। जब आपने दैनिक भास्कर जैसे तमाम न्यूज़ में आपने देखा, डिजिटल मीडिया पर लगातार प्रसारित किया गया था जिसमें बर्बरता का प्रयोग किया गया था। ये जब वर्ड प्रयोग किया गया था तो उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, और जब मनीष कश्यप ने उसके बाद उसी के माध्यम से वीडियो प्रसारित किया, यूट्यूब पे अपलोड किया, फेसबुक ट्विटर पे अपलोड किया, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपनी राजनीतिक बदला उनसे लेना चाहते थे। जब पुल गिरा, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार हुए बिहार में, तो उन तमाम भ्रष्टाचार पर जब लगातार मनीष कश्यप ने सवाल के आँखों में आँखें डाल करके सरकार की आँखों में आँखें डाल करके और सवाल करना शुरू किया, प्रश्न करना शुरू किया था, तब से ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को सता रहे थे मनीष कश्यप, और इसलिए मनीष कश्यप को मौका की तलाश कर मनीष कश्यप को फंसाया गया। मौका जैसे मिला, मनीष कश्यप के ऊपर तुरंत एनएसए लगवा दिया, क्योंकि उस वीडियोस के आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कानून में प्रावधान है कि भारत के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, डिजिटल मीडिया के हो या फिर जनरल कोई यूट्यूबर क्यों ना हो, पत्रकार जो होता है वो किसी भी स्थिति को दिखा सकता है। उसके पास हक है कि सरकार के सही कर रही है या गलत कर रही है, उन तमाम न्यूज़ को जनता के लोगों के बीच में पेश करे, और यही काम मनीष कश्यप कर रहे थे। मनीष कश्यप जो भी किए उसमें से कोई भी वर्ड गलत नहीं था। मनीष कश्यप ने वीडियो प्रसारित किया, तो क्या ऐसा आप जानते हैं क्या ऐसा नहीं होता है? हर एक राज्य में बिहारी लोगों को सताया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, और उनका खुद का कमाया हुआ मजदूरी तक नहीं मिलता है। तो इस पर कोई प्रश्न उठाता है, सरकार से जवाब मांगता है, तो उसके ऊपर एनएसए लगाना या किसी प्रकार की कार्रवाई करना या दंगा फैलाने जैसी बात करना, ये कहीं का उचित होता ही नहीं है। इसलिए बिहार सरकार से जब प्रश्न किया था तो बिहार सरकार को चुभने लगी थी। कोर्ट भी इसका आदेश नहीं देती कि कोई व्यक्ति इस तरह की न्यूज़ प्रसारित करता है तो उसके ऊपर एनएसए लग जाए। इसलिए जल्दबाजी में मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया बिना एविडेंस के। दोस्तों, देख लीजिएगा कि अगर एनएसए की सुनवाई होगी तो सरकार इसमें बुरी तरह से फंस जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या मत है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।